दर्शकों, स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अभी मैं आपको अपने ही देश की या अपने ही राज्य की या महाराष्ट्र की मैं खबर बता रहा हूँ। गोंदिया जिले की खबर है। हम गोंदिया जिले की खबरों पर ज़्यादा अपना ध्यान केंद्रित इसलिए करते हैं कि यह लगभग मुंबई से 600 किलोमीटर दूर यह जिला बसा हुआ है और यह जिले के जिला परिषद या अन्य विभागों में या उपविभागीय हो या किसी भी विभाग में भ्रष्टाचार जो होता है वो बड़े पैमाने पर होता है। अभी आप जो एक कागज देख रहे हैं, इस कागज में साफ तौर पर लिखा हुआ है, यह कागज 5/5/2020 को जारी किया हुआ था। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यह कागज को जारी किया था और साथ ही साथ उप संचालक जो नागपुर के हैं उन्होंने भी इस कागज को जारी किया था। वो कागज नागपुर, वर्धा, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और गोंदिया इन सभी विभागों के लिए यह कागज जारी किया गया था। यह कागज में आप देखेंगे कि साफ तौर पर लिखा गया है कि कोविड-19 की जो महामारी हमारे देश में आई हुई है, उस वजह से जितनी भी खाजगी अल्पसंख्यक स्थानीय स्वराज्य जो संस्थाएं हैं ये इन या महानगर पालिका है, इन में जो पद भर्ती करना है या जो भी आपको कर्मचारी लगाने हैं वो सारे को स्थगिति दी गई हुई है। और उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जितनी भी स्कूलें हैं जो माध्यमिक विभाग की ओर से चलाई जाती है यानी निजी जो संस्था को दी जाती है स्कूलें, वह सारी स्कूलों में जो पद भरने का है, जहां उनको कर्मचारियों की जो आवश्यकता है उनको वह स्थगिति दी गई है थी। ये वो कागज में आप अभी जो कागज देख रहे हैं, इस कागज में सीधे तौर पर लिखा हुआ है। लेकिन हाल ही में एक ऐसा मामला भी हमारे सामने आया कि हमने जब एक अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट देखी। उस एडवर्टाइजमेंट, अभी जो आप कागज स्क्रीन पर जो कागज देख रहे हैं वो एडवर्टाइजमेंट है। यह एडवर्टाइजमेंट श्रीमती उमाबाई महादेव संग्रामे कला एवं विज्ञान विद्यालय महाविद्यालय नवेगांव बांध की है। यह मोरगांव अर्जुनी तहसील के तहत आने वाली स्कूल है। उस स्कूल की यह जो एडवर्टाइजमेंट है वो जारी की गई थी। उसमें कहा गया है कि लगभग उपसंचालक जो है नागपुर की ओर से 2017 को इन्हें एक परमिशन मिली हुई है। जो परमिशन उन्होंने, वो एडवर्टाइजमेंट में आप देख रहे हैं, उन्होंने लिखा है 3205/2017 के तहत उन्हें एक परमिशन दी गई थी कि उनका जो स्कूल है, उनका जो कॉलेज है, उस कॉलेज में जो पद है, जो टीचर है या फिर वहाँ के जो अध्यापक है, उनकी जो नियुक्तियां करना है उस बारे में उन्हें मंजूरी दी गई थी। और उन्होंने उसी एक ऐड में, ये जो अभी ऐड जो आप देख रहे हैं, इसी ऐड में दिया है कि 15/2/2021 को 777 नंबर के लेटर के आधार पर हम यह पदों की नियुक्तियां कर रहे हैं। और उन्होंने इस खुले तौर पर पूरे राज्य के जितने भी MSc BEd वगैरह जो टीचर है उनको उन्होंने जॉब के लिए यानी वहाँ के पदस्थ होने के लिए आमंत्रित किया हुआ है। लगभग उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट भी दी हुई थी। यह एडवर्टाइजमेंट उन्होंने, जो अभी आप जो ऐड देख रहे हैं, यह उनकी जो एडवर्टाइजमेंट है, यह एडवर्टाइज देने के बाद, उन्होंने विज्ञापन देने के बाद यह लोगों को उन्होंने वहाँ बुलाया है। और जो अभी आप जो स्कूल देख रहे हैं यह वही स्कूल है। यह संग्रामे करके जो विद्यालय है उसी स्कूल का है। अब मामला क्या है यह मैं आपको सीधे तौर पर समझा के बता देता हूँ कि किस तरीके का मामला है। श्रीमती उमाबाई महादेव संग्रामे आर्ट और कॉमर्स महाविद्यालय नवेगांव बांध, तहसील जो है वो मोरगांव अर्जुनी है और जिला गोंदिया है। इसमें दत्त संग्रामे करके मुख्याध्यापक यानी हेड मास्टर के तौर पर वहाँ विराजित है। और वह जो संस्था है, जो इस कॉलेज को चलाती है, उस संस्था के वो अध्यापक उपाध्यक्ष के तौर पर भी काम देखते हैं वो संस्था का। इसी संस्था में लगभग डॉक्टर सूर्याजी संग्रामे यह तथाकथित तौर पर, यानी अभी तक के हमने जितने भी कागज खंगाले हैं उसमें यह अध्यक्ष नहीं है, लेकिन यह तथाकथित तौर पर इन्हें हम कहेंगे यह अध्यक्ष का, अपने आप को अध्यक्ष बताते हैं। और एक संजय संग्रामे करके है, वो उसी इसमें सचिव के पद पर है। हुआ यह था कि सचिव जो है संजय संग्रामे को पता ही नहीं था कि 11/7/2021 को उसी के जो स्कूल है, कॉलेज है, उसी में लगभग अध्यापकों का चयन करने के लिए यानी इंटरव्यू के लिए उन्हें बुलाया है, जाहिरात दी गई है। यह उन्हें पता ही नहीं था और उन्हें बिना ही ये सारे पूरे मामले से अनजान रखकर उन्हें यह पूरी जो कार्रवाई है यह 2 लोगों ने की हुई थी। तो उन्होंने क्या किया, 7/7/2021 को ही
यानी जो इंटरव्यू का डेट आने वाला था उसके पहले ही इन्होंने एक जाहिरनामा एक अखबार में विज्ञप्ति के तौर पर प्रकाशित कराया कि यह जो पूरी जो स्कूल को जो मान्यता वगैरह जो ऐड में जो बताया गया है, जो विज्ञापन में बताया गया है कि यह 20% अनुदान पर स्कूल है वगैरह, यह सारी चीज़ें झूठी है, ऐसा उन्होंने अपने जाहिरनामे में प्रकाशित कराया था। लगभग अभी आप जो ये जो स्कूल देख रहे हैं, इस स्कूल में क्या हुआ है वो भी और मैं आपको बता दूं कि यह जो एक अभी आप जो स्क्रीन पर एक कागज देख रहे हैं, यह कागज बहुत ही महत्वपूर्ण कागज है। यह कागज जो संस्थाओं को संचालित करने के लिए एक ये बनाए गए हैं, नियमावली बनाई गई है। वो भी जो आप नियमावली देख रहे हैं, उसी नियमावली में देखिए आप एक लिखा हुआ है, साफ तौर पर लिखा है मुंबई विश्वस्त कायदा 1950 के तहत 7 की कलम जो है 56G के अनुसार व्यक्ति को 2 पदों पर रहते नहीं आएगा। वैसे ही कार्यकारी मंडल का कोई भी सदस्य संस्था से वेतन नहीं ले पाएगा या कर्मचारी रह नहीं सकता है। ऐसे उसमें सीधे तौर पर वहाँ लिखा हुआ है कि किस तरीके का वहाँ उसकी एक गाइडलाइन दी गई है कि संस्था का जो भी पदाधिकारी होगा वो संस्था जो स्कूल होगी उसमें वो कोई भी पद पर रह नहीं सकता और वहाँ वह किसी भी तरह का उसका मुआवजा या वेतन नहीं ले सकता। यह उस कागज में सीधे तौर पर लिखा गया है। फिर भी अभी मैं आपको जो बता रहा था कि जो अभी आपने जो कागज देखा है उस कागज में सीधे तौर पर तो लिखा गया है, लेकिन वहाँ जो दत्ता संग्रामे करके जो मुख्याध्यापक है वह उस समय संस्था में उपाध्यक्ष के पद पर काम करते हैं। अच्छा, 2017 में इन्हें यह मंजूरी मिली थी। लगभग इन्हें 5 अध्यापकों की आवश्यकता थी, लेकिन इन्होंने 2017 से यह पदों को जो आवश्यकता थी वह उन्होंने अभी तक के अपने यहाँ कार्यरत नहीं किए हुए थे। और अचानक ही उन्होंने यह क्यों किया, उसके पीछे का कारण यह है कि जो दत्ता संग्रामे है यह अभी उस स्कूल में से रिटायर होने वाले हैं और उनको जो रिटायरमेंट होगा और वह रिटायरमेंट होने के बाद वह अपनी जो MSc B.Ed की हुई उनकी जो बेटी है उसे वह उस जगह पे उस स्कूल में लगाने के लिए ही यह सारा पूरा जो मामला है वो उन्होंने क्रिएट किया हुआ था। लगभग लाखांदूर, सांगड़ी और कोसमतोंडी ऐसे कई जगहों के लोगों को उन्होंने बुलाकर साक्षात्कार लिए हैं एक बंद कमरे में, जिसमें अध्यक्ष और वहाँ के जो मुख्याध्यापक है यानी जो दत्ता संग्रामे है, इन लोगों ने मिलकर उस जगह में केवल इंटरव्यू लिए हैं, जो कि इंटरव्यू बंद कमरे में हुए और जितने भी उनके पास लोग आए हुए थे उन लोगों को इन्होंने 25 लाख 30 लाख तक के अपनी डिमांड की है कि भाई हम आपको नौकरी दे सकते हैं, लेकिन आपको 25 लाख 30 लाख रुपए हमारे को देने पड़ेंगे। ऐसा यह हमारे पास ऑथेंटिक तौर पर, यानी जब चैनल जब भी स्कूलों के ऊपर जब इल्ज़ाम लगाता है तो हमारे पास उसकी पुख्ता जानकारी होती है और सारे जो एविडेंस होते हैं वो सारे हमारे पास होते हैं। उसी आधार पर हमारी जो चैनल की टीम है ये पड़ताल करती है और पड़ताल करने के बाद उन पर यह आरोप लगाए जाते हैं। अब ये जो पूरी जो स्कूल है, ये जो भी आप जो स्क्रीन पर स्कूल देख रहे हैं, ये स्कूल में लगभग काफ़ी बड़े पैमाने पर गोलमाल भी हुआ है। जैसा कि ये जो संजय संग्रामे है यह वहाँ सचिव के तौर पर कार्यरत है, लेकिन यह वहाँ एक क्लर्क के तौर पर भी वहाँ नौकरी करते हैं और वहाँ यह यानी ये जो एक संग्रामे परिवार की ओर से चलाई जाने वाली संस्था है जिसमें इनके ही सारे घर के ही लोग वहाँ टीचर है और घर के ही लोग वहीं से पैसा लेते हैं और वहाँ पढ़ाने नहीं जाते हैं। यानी सरकार के माल पर यह लोग मज़ा मार रहे हैं। ऐसा सारे जो हमने अभी जितने भी जो डॉक्यूमेंट खंगाले हैं, जो भी हमारी पड़ताल की है उसमें देखने में आया हुआ है। फिलहाल वक्त हो चला एक दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ के साथ।